बट ये ध्यान रखना चाहिए आफ़त बहुत होने वाली है। इतना इतना सिंपल नहीं है जितना लोग सोचेंगे ना, उतना सिंपल नहीं है। चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाशन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़। तो जो भी वेवलेंथ यहाँ आती हैं उसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम इन्हीं सीरीज़ में एक चीज़ की बात करते हैं। जैसे हम मैक्सिमम स्क्रीन शेयर हो गया यार? मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। जैसे बच्चों एग्ज़ामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आता है, ये बताओ लाइमन सीरीज़ में मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ होगी और मिनिमम क्या होगी? मतलब जैसे लाइमन सीरीज़ क्या होता है? कहीं से भी फर्स्ट में, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, इनफाइनाइट से फर्स्ट में। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, आज तक हमें नहीं पता ऑर्बिट की संख्या कितनी हो सकती है, तो हम इनफाइनाइट तक मान लेते हैं कि मान लो इनफाइनाइट ऑर्बिट है। तो अब हमसे पूछा जाए कि इनमें से किस केस में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एमिट होगी, जो वेव रेडिएशन निकलेगा उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और कौन से केस में जो रेडिएशन निकलेगा उसमें वेवलेंथ मिनिमम होगी। अब सबसे पहले देखा जाए कि एनर्जी डिफरेंस किस केस में सबसे ज़्यादा है और एनर्जी डिफरेंस सबसे किस केस में सबसे कम है। बताओ बच्चे। सबसे पहले आप 2 एक्सट्रीम केसेस की बात करो। एक तो सबसे पास वाला, 2 से फर्स्ट वाला, और एक सबसे दूर वाला, इन्फिनिटी से फर्स्ट वाला। किस केस में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आएगा? जब वो सेकंड से फर्स्ट में कूदेगा या इन्फिनिटी से फर्स्ट में कूदेगा? किस केस में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा? सर इन्फिनिटी से 1 में। देखो बच्चे, मान लो कोई बच्चा सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे कूद रहा है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा एनर्जी का। अब बहुत ऊपर से कूद रहा है तो ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो पड़ोस से कूद रहा है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा, उसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि हमने पढ़ा है कि डेल्टा ई इज़ इक्वल टू एच न्यू या फिर एचसी बाय लैम्ब्डा होता है, जैसे कि। तो अगर एनर्जी डिफरेंस की हम बात करें, एनर्जी डिफरेंस कम होगा और वेवलेंथ फिर क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक तरीके से इनवर्स रिलेशन में है, एक-दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा। तो इसका मतलब कि जिस केस में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, उस केस में वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, मतलब इस केस में मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट होगी। और दूसरे केस की बात करें, इसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो डेल्टा ई क्या हो गया? एचसी बाय लैम्ब्डा हो गया। तो जिसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक-दूसरे का। तो वेवलेंथ मिनिमम होगी इस केस में। बोलो भाई, समझ में आया? मेरे को एक्चुअली याद नहीं रहता बच्चों, तो मैं भी यही तरीका अपनाता हूँ, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो एचसी बाय लैम्ब्डा होता है, तो एनर्जी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। तो जहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, वहाँ वेवलेंथ मिनिमम होगी, और जहाँ एनर्जी डिफरेंस कम होगा, वहाँ ज़्यादा होगी। समझे, नहीं समझे? तो जिसमें पड़ोस से कूद रहा है, देखो देखो, पड़ोसी का ज़्यादा, अगर इसको शॉर्ट टर्म में याद रखना है, छोटे से में, तो पड़ोसी का असर ज़्यादा होता है। जैसे सेकंड से फर्स्ट में कूद रहा है, तो पड़ोसी का असर ज़्यादा होता है मैक्सिमम, और दूर वाले का असर कम होता है मिनिमम। समझे या नहीं समझे? हेलो? हेलो, हेलो, हेलो भाई, आ रही है आवाज़? यस सर। यस सर। तो ये बच्चे इस तरीके से याद कर सकते हो। चलो बच्चों, एक काम करो, आप लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ निकालो लाइमन सीरीज़ की। आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमने दी हुई है, कि नहीं? ये तो मैं फिर से लिख देता हूँ, और अपना कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो फिलहाल के तौर पे। ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। पहले रेशियो निकाल लो मैक्सिमम और मिनिमम का, मैक्स बाय मिन, फिर अलग-अलग निकाल लेना। यही बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है।
हुआ बच्चों? करें? बोलो भाई, बोलो, करें? हेलो, हेलो। चलो बच्चों जल्दी से करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ये होगा सेकंड से फर्स्ट में, तो r 1 का स्क्वायर माइनस r 2 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा मैक्स, सॉरी लैम्डा मैक्स नहीं, 1 बाय लैम्डा मैक्स। ध्यान रखना तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो सही से लगाना आप। 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4। लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा? 4/3r, ये आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। किसी को डाउट तो नहीं है? और मिनिमम के लिए क्या करेंगे? 1 बाय लैम्डा मिनिमम, इसके लिए फर्स्ट में जंप करता है फ्रॉम इन्फिनिटी। किसी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं वो 0 हो जाती है। 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं। लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा 1/r, ये आ जाएगा। अब r की वैल्यू पुट कर दोगे तो लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे? रेशियो निकालना है तो भाई बस निकालो रेशियो। 4/3 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, बोलो, डाउट किसी को? नो सर, नो। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके बाद से। ठीक है बच्चों, बाय। सर एक डाउट बता दो सर। बराबर। बोलो बच्चों, बोलो बोलो, डाउट पूछो।